नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 10 का ये चैप्टर नंबर 7 जो कि निर्देशांक ज्यामिति, और इसके आज आप प्रश्नावली 7.1 के सभी क्वेश्चन को आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सभी कॉन्सेप्ट के साथ, और प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल में आपको समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। जैसा कि यहाँ पर नाम से स्पष्ट निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कक्षा 9 में, अगर मैं यहाँ पर बात करें कक्षा 9 में ये पढ़े रहे होगे बच्चों, इस टाइप का, इसको बोला जाता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। ठीक है, और यहाँ पर जो होती है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु ये है। ठीक है, ये बच्चों मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। इधर की अगर बात करें तो इधर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 ऐसे, और इधर जो है निगेटिव नंबर ऐसे होता है। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव नंबर ऐसे और नीचे वाई अक्ष पर निगेटिव नंबर। इस तरीके से कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर इसको इस वाले भाग को क्या बोला जाता है? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश, और ये वाले भाग को बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश। इंग्लिश में क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट अर्थात थर्ड चतुर्थांश, और ये है फोर्थ चतुर्थांश। समझ रहे हैं? ऐसे हो जाएगा। ठीक, इसमें जो फर्स्ट चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं वो दोनों बिंदु के निर्देशांक प्लस प्लस होते हैं। इसमें माइनस प्लस होता है और इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा हम आपको पढ़ा देते हैं। देखो, लिखा हुआ है, एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। तो निर्देशांक अक्षों के मतलब ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इन दोनों अक्षों को क्या कहते हैं? युग्म। अक्षों का युग्म हो जाएगा। आवश्यकता होती है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक। ध्यान दें, यहाँ पर किसी बिंदु का, मान लेते हैं कोई ये बिंदु है, किसी बिंदु का वाई अक्ष से दूरी, ये बच्चों ये है वाई अक्ष, वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। ठीक है, एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। तो ध्यान दें, अगर हम मान लेते हैं कि वो वाई अक्ष से जो दूरी है वो कितना है? 3 है, ऐसे। ठीक है, वाई अक्ष से दूरी 3 है। और देखो फिर अगला देखो, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। ठीक है, वाई निर्देशांक कितनी, कहाँ से दूरी? एक्स अक्ष दूरी, एक्स अक्ष ये दूरी है, एक्स अक्ष से ये दूरी है। तो यहाँ से जो दूरी है, मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ से जो दूरी है वो क्या कहलाएगा? वाई निर्देशांक कहलाएगा। अर्थात यहाँ इस बिंदु के अगर देखें तो वाई अक्ष से दूरी 3 है और एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? 1 है, ऐसे। तो ये वाला पहला वाला बिंदु, ठीक है, ये पहला वाला जो निर्देशांक है वो कहलाता है एक्स निर्देशांक। ये क्या कहलाएगा? एक्स निर्देशांक कहलाएगा। ठीक है, निर्देशांक। और ये जो दूसरा है वो वाई निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, और इसी पहले को ही बोला जाता है भुज भी बोला जाता है। ठीक है, और दूसरे को कोटि बोला जाता है। तो इसको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि ऐसे निर्देशांक दिया रहेगा किसी बिंदु का -3,2 में भुज बताइए। तो इसमें भुज क्या हो जाएगा बच्चों?
ये भुज हो जाएगा बराबर -3 और कोटि क्या हो जाएगा, कोटि, तो कोटि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। अच्छा, इतनी चीज़ें समझ में आई। और भी यहाँ पर देखते हैं कुछ समझने लायक है। किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी, ये चीज तो बताइए, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यही सब एक नंबर में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी या ऐसे ही टेस्ट में भी या ओरल में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हम इसको करवा रहे हैं। ठीक है, तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं। ध्यान दें, जैसे ये x अक्ष है, इसी पर कोई बिंदु है स्थित है, इसी पर कोई बिंदु स्थित है, मान लेते हैं सपोज यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, ऐसे इस पे ये बिंदु स्थित है। तो यहाँ पर इसके इस बिंदु के निर्देशांक, मान लो ये ए बिंदु है, इसके निर्देशांक लिखने के लिए तरीका क्या है, इसका निर्देशांक लिखने के लिए y अक्ष से दूरी, तो y से कितनी दूरी है, -3। ठीक है, अच्छा, और इस बिंदु का x अक्ष से दूरी कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो 0 है। ठीक है, तो ये चीज़ यही कह रहा है कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा, x, 0 होगा। कितना होगा, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बच्चों, निर्देशांक x, 0 होता है, अर्थात y का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 होता है, अर्थात y निर्देशांक 0 होता है। इसी प्रकार से ये एक नंबर में पूछ लिया जाता, तो एक नोट लिख करके अपने कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से देखो लिखा हुआ है, तथा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y होते हैं। इसी प्रकार से अगर इस y अक्ष पर कोई बिंदु है, कहीं पर भी है, ठीक है, y अक्ष पर कोई बिंदु है, तो वो इस फॉर्म का होता है, अर्थात 0, y के रूप का होता है। ये फिर लिख सकते हैं, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बच्चों, x का 0, y होता है, इस रूप का होता है, 0, y का रूप होता है, अर्थात x का निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है, अर्थात x निर्देशांक 0 होता है। तो जब हम आप लोगों के बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराएंगे तो देखना ये सब चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होगी। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में जो चीज़ें मेन थी, जो मतलब बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन, उस चीज़ों को हमने बता दिया है। मैं जब बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराऊंगा या और भी ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तो जो भी चीज़ें ज़रूरत होगी उसको मैं बताता चलूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने बताई उतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा और आप कॉपी पे इसको नोट किए होंगे। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। देखिए प्रश्नावली इसमें क्या है, प्रश्नावली 7.1 इसमें कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कोई रेखा है इस तरीके से, ये A है और ये B है। इसका जो निर्देशांक है A का, उसको है x1, y होना है, और इसका है x2, y2 है। इस तरीके से A और B का निर्देशांक है। तो A और B की जब बीच की दूरी निकालनी होगी तो AB बराबर जो हो जाता है, ये हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप चाहे फार्मूला समझ लें या कुछ भी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये सूत्र है, ये जान लीजिए।
ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये सूत्र बहुत ही काम का है, बहुत ही ये काम आएगा, पूरे इस चैप्टर में काम आएगा, तो इसको ज़रूर तैयार कर लें, याद कर लें। या इसी ही सूत्र को कई टीचर इस तरीके से भी उपयोग करते हैं और सेम रिजल्ट आता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसको रूट में इस तरीके से भी यूज किया जाता है। तो लोग इस तरीके से भी यूज करते हैं, तो आपको जैसा भी अच्छा लगेगा आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों में सेम आता है। अगला देखें। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 7.1 में आ जाते हैं। लिखा हुआ है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, जिसमें इस पे बिंदु दिया गया 2, 3, 4, 1। ठीक है, तो प्रश्नावली इसका मैं इधर ही लगाता हूँ। चलो देखिए 2, 3 और 4, 1 दिया, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना बिंदु P, जो कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं P 2, 3 तथा Q 4, 1 है, तथा Q 4, 1 ऐसे। अब P और Q के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम लिखेंगे ऐसे, देख लो ये ऐसे मान लो है, PQ ऐसे है, PQ 2, 3 और 4, 1 है। इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ऐसे मान लेते हैं। अब देखें, हम लिखाएंगे PQ के बीच की दूरी का सूत्र, तो ऐसे लिखेंगे PQ बराबर, क्या फार्मूला अभी हमने लिखा है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 देखो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे किया। 4 में से 2 घटाएंगे बच्चों 2 हो जाएगा, और 1 में से -3 निकलेगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे। एक चीज़ फिर ध्यान दो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और -2 का 2 बार गुणा करेंगे तो भी 4 हो जाएगा, ऐसे। ये 8 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल निकल के आएगा 2, और 2 का नहीं निकलेगा तो 2√2 हो जाएगा। तो PQ कितना आ गया, 2√2 आ गया, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के, या दूरी का सूत्र भी बोलते हैं, और हम इस तरीके से ये निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। -5, 7 दिया हुआ है और -1, 3, तो हम ऐसे मान लेंगे। यहाँ पर भी वो फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा है। दूसरा माना, इसमें भी वही मान लेते हैं, माना बिंदु P कितना है भाई, तथा Q, तो यहाँ पर कितना है, -5, 7 है, -5, 7, उसके बाद है -1, 3, ऐसे है। ठीक है, इसको सॉल्व कराता हूँ। देखें, ये P ले लेता हूँ और ये Q, तो ये -5, 7 और ये हो जाएगा -1, 3, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो PQ, अब यहाँ पे लिखेंगे PQ, तो अंडर रूट में हो जाएगा बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ें हैं। अब देखो x2 का मतलब, चलो इसको मान लेता हूँ, ध्यान दो इधर, इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और ये y2। तो x2 कितना है बच्चों, -1, और ये देखो माइनस है, फिर x1 कितना है, फिर -5 है। तो इसको हाँ, इसको बिग ब्रैकेट में कर लेता हूँ, स्क्वायर और प्लस y2
y2 कितना है 3 और -7 का स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं। अब देखो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 -7 तो कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ऐसे। फिर ध्यान दो तो यहाँ देखो -1 और +5 तो यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ -4 का 2 बार गुणा होगा तो 16 हो जाएगा, और यहाँ भी 16 + 16 हो जाएगा, और 16 16 जोड़ेंगे बच्चों तो 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, 216 ऐसे। तो 16 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। तो PQ कितना आ गया 4√2 आ गया, 4√2 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि तीसरा है पहले का, a, b माइनस a, माइनस b दिया गया है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे इसी में कि माना बिंदु P a, b तथा Q माइनस a, माइनस b ऐसे, और यहाँ पर ऐसे फिगर भी बना लेंगे तो थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा, और एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ इस बच्चे ने बड़ा ढंग से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से फिगर बना के आप अपने टीचर को इम्प्रेस कर सकते हैं। अब PQ के बीच की दूरी निकालना है तो सूत्र जरूर लिख देंगे, इतना ध्यान रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे। अब यहीं पर ही चाहो तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रही है, नहीं समझ पा रहे हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो ऐसे। तो x2 कितना है बच्चों -a है, और x1 a है का होल स्क्वायर, ऐसे, प्लस y2 -b का होल स्क्वायर, ऐसे। अब ध्यान दें, -a -2a हो जाएगा, और b हो जाएगा -2b, ऐसे। इधर देखो ये स्क्वायर आएगा तो इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, तो इस -2 पे आएगा तो -2 का 2 बार गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4, और a पे हो जाएगा a स्क्वायर, और इस पे भी हो जाएगा 4b स्क्वायर। ध्यान देंगे 4 ले लेता हूँ कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 बचेगा, और रूट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो PQ बराबर इतना आ गया, और जो कि आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी क्रम में। तो चलिए ये सेकंड क्वेश्चन देखिए। देखो लिखा हुआ है कि बिंदुओं 0, और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.12 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया गया है बिंदुओं 0, और 36, 15। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, माना मैं थोड़ा सब बुक को बच्चों साइड में कर लेता हूँ ताकि मैं आराम से काम कर पाऊँ। तो देखिए ये यहाँ पर, तो ये है बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पर माना, दूसरा नंबर क्वेश्चन, माना बिंदु P को मैं 0, मान लेते हैं, तथा Q 36, 15 है। तो मान लेते हैं हमने बिंदु P और Q है, जो कि अगर मैं थोड़ा सा इसको फिगर बनाना चाहूँ तो इस टाइप का बना सकता हूँ। ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, 0, और 36, 15, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो हम लिख लेंगे PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग भी क्या करिएगा कि बार बार इस सूत्र को ज़रूर लिखिएगा। इस सूत्र को लिखने से क्या होगा कि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी और फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो x2, अगर इसको मैं x1 मान लेता हूँ, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसे।
तो 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो 36 का स्क्वायर यहाँ पर 15 का स्क्वायर पहले मैं बता देता हूँ बच्चों, 225 हो जाएगा। 225 हो जाएगा। तो 36 का हो जाएगा 36 36 और 6 एक 18, 18 3 हो जाएगा 21 और हो जाएगा 3 6 18 और 3 3 का 9 9 1 10 हो जाएगा। तो 6 9 2 1296 हो जाएगा। ठीक है, और 1296 को जोड़ता हूँ तो 9 6 हो जाएगा, 6 5 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1 और 9 2 11 1 12 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, मतलब 1521 आ जाएगा। ठीक है, और 1521 का जो वर्गमूल आ जाएगा वो मैं देखता हूँ शायद 39 आता है। एक बार गुणा करा लेता हूँ। 9 9 81 और हासिल 8, 9 3 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 27 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 30 और 30 5 35 हो जाएगा। हाँ ठीक है, उसके बाद 3 9 27 के साथ हो जाएगा और 3 3 9 2 11 हो जाएगा। तो 1 7 5 12, 3 1 4 5 और ये हो जाएगा 15 चौके। ठीक है, तो इसका वर्गमूल जो आ जाएगा वो 39 हो जाएगा। तो पी क्यू कितना आ गया, 39 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये कह रहा था कि इसमें क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है, देखें, कह रहा है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों सहारों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो 7.2 अनुच्छेद में निकालता हूँ यहाँ पर। ये अगर यहाँ पर देखें, ये 7.2 दिया गया है दूरी सूत्र, और अगर मैं इसमें बात करूं तो अनुच्छेद 7.2 का आकृति ये 7.2 की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन आप लोग के जो आंसर सीट में है वहाँ पर इसमें ए बी के बीच की दूरी निकालकर आंसर दिया गया है, अर्थात 39 दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार से बच्चों इसमें मैं इस ए और बी के बीच की दूरी निकाल के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखें, अगर जैसे भी ज़रूरत होगी तो आप लोग कहेंगे तो मैं इसका भी बीच की दूरी निकाल के बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में मुझे 7.2 मतलब अनुच्छेद 7.2 का आकृति ये 7.2 मिला है, तो इसके ए और बी की बीच की दूरी मैं निकाल के बताता हूँ। तो देखें, अगर इसमें देखें जो बिंदु है, इसमें जो बिंदु है ये देखो 4,0 और 6,0 है। तो हम इसमें निकालते हैं, यहीं पे थोड़ा सा जगह तो इसके बीच में हम निकाल लेते हैं। ये मान लेते हैं बिंदु ए है और ये बी है। 4,0 दिया गया है और 6,0 दिया गया है, 6,0 दिया गया है। तो इसके ए बी के बीच की दूरी हम बता देते हैं। ए बी बराबर ऐसे x2 मतलब 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऐसे। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। ठीक है, तो आंसर में जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो बस इस दोनों में इस दूसरे क्वेश्चन में इतना ही सॉल्व करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में ध्यान देंगे। दिया हुआ कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। ठीक है, तो 3 बिंदु कब संरेखी होते हैं उसके लिए कंडीशन समझ लीजिए। देखें, सबसे पहले संरेखी क्या है इसका मतलब समझ लीजिए। संरेखी क्या है, देखें, जब कई बिंदु एक रेखा पर मतलब एक सीधी लाइन पे कई बिंदु बिलोंग करते हैं तो ये सभी बिंदु संरेखी करते हैं, संरेखी कहलाते हैं। ठीक है, एक रेखा पर स्थित सभी बिंदु
मतलब एक सीधी रेखा में मिले और उस पे सभी स्थित बिंदु क्या कहलाएंगे, संरेखी कहलाएंगे। जैसे ए बी सी ये सभी बिंदु कैसी हैं, संरेखी हैं, ठीक है, मतलब एक सीधी रेखा पर है। तो संरेखी का मतलब समझ आए। अच्छा, अब ये समझिए, अब संरेखी है कि नहीं है, कब संरेखी, जैसे अगर 3 बिंदु दिया गया है हमें, ये अगर ए बिंदु दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, ये संरेखी है कि नहीं है, इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन ये है, अगर मान लो जैसे ये रेखा पर ये 3 बिंदु है, अब ये बिंदु संरेखी है कि नहीं, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि AC बराबर जो होना चाहिए वो AB प्लस BC होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, ये कंडीशन आ रहा है, फॉलो हो रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। अगर ऐसा नहीं है तो संरेखी नहीं है। तो संरेखी होने का कंडीशन आपने समझा। अब इस जो हमें बिंदु दिया गया है उस बिंदु को लगाकर हम देखते हैं कि संरेखी है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, AB के बीच की दूरी निकालना होगा और BC के बीच की दूरी निकालना होगा और AC के बीच की दूरी निकालना होगा, और फिर हम देखेंगे क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, इसमें जो बिंदु दिया गया है हम ऐसे मान लेंगे कि माना ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, माना बिंदु ए हो जाएगा 1,5, बी हो जाएगा 2,3 तथा सी -2, -11, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, हाँ ठीक। अच्छा, तो हम निकाल लेते हैं AB, पहले निकाल लेते हैं AB, फार्मूला वही लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे बराबर x2। देखें, अगर बच्चों A और B की बात हो रही है तो ध्यान देना, ये x1 हो जाएगा, y1, x2, y2, अर्थात 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 में से -2 करेंगे तो -2 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 होगा, √5 हो जाएगा। तो AB बराबर हो जाएगा √5, ठीक है, AB निकल गया। इसी तरीके से निकाल लेंगे BC, तो BC निकालते हैं। तो BC के लिए भी फार्मूला वही लिखेंगे बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 अगर देखें, इसमें अगर ध्यान दो बच्चों, BC की बात हो रही है, तो इसके लिए x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। तो x2 मतलब -2 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो x2 की जगह -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब -11 -3 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये -4 का स्क्वायर हो गया प्लस -14 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 16 और इसका हो जाता है 196 हो जाता है 14 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा और 9 1 10 10 11 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 212 आ जा रहा है। तो BC कितना आ जा रहा है, 212 आ जा रहा है। अब हम निकाल लेते हैं AC। तो AC निकालने के लिए भी x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1। अब देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब बड़ा क्वेश्चन ले जा रहा है, तो चाहो तो आप ये फार्मूला स्किप कर सकते हो, ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि आप बार बार फार्मूला ज़रूर लिखें ताकि आपके प्रैक्टिस में याद रहे और बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अच्छा करें, ठीक है। तो देखो AC की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान देना। AC, A वाला बिंदु ये है और C वाला बिंदु ये है, तो इसके लिए x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा।
तो अब हम रखते हैं मान, तो x2 मतलब -2, यहाँ पर ध्यान से इसको रखना होता है बच्चों। तो -2 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 -11 और -5 का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो देखो यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9, -3 का गुणा करेंगे बच्चों 9 हो जाएगा, और इसका करेंगे -16 तो 15 का हो जाता है 225, और 16 का हो जाता है, 1 मिनट बच्चों याद नहीं आ रहा है, 16 को 36 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 6 256 हो जाता है। तो ये 256 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256। तो इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 265 हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 265। तो अगर यहाँ हम इस कंडीशन को देखें, सरेखी होने के लिए कंडीशन को देखें, तो यहाँ पर जो है AB प्लस BC और ये AC होना चाहिए, ये चीज़ें। तो AB देखें हमने जो निकाला है वो √5 निकाला है, और BC जो निकाला है √212 निकाला हुआ है, और √265 निकाला हुआ है। तो अगर एक चीज़ यहाँ पे देखें, ये √5 प्लस √212 और ये बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये जो सरेखी होने का कंडीशन था उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ठीक है, इसलिए A बिंदु B बिंदु C क्या है, सरेखी नहीं है। ठीक है, चूँकि ऐसे लिख देंगे AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC, इसलिए बिंदु A, B तथा C सरेखी नहीं है, और ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। अगला देखें, चौथा नंबर है, लिखा हुआ जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखें, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, और अब इसको यहाँ सॉल्व कराते हैं। देखें, ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान देंगे, गारंटी मैं कहता हूँ पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखें चौथा नंबर में है यहाँ पर, तो ये कह रहा है किसी मैं एक इसका रैंडमली जो है त्रिभुज बना लेता हूँ, और इस त्रिभुज के बिंदुओं अर्थात शीर्ष का नाम रख लेता हूँ PQR। ठीक है, और यहाँ पर मैं बिंदु लिख देता हूँ ऐसे, ताकि क्या हो जाए, थोड़ा सा सवाल लगाना और भी आसान हो जाएगा ऐसे। ठीक है, वो देखो बच्चों आप लोग को दिखा नहीं, तो इस तरीके से त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर P लिख देंगे, यहाँ पर Q लिख देंगे, यहाँ पर R लिख देंगे। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सॉल्व करने के बाद फिर हम बताएंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ बताना है। तो देखिए, हम उसके लिए क्या करेंगे। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, पहले ये तो सोच लो। समद्विबाहु त्रिभुज, ये रफ कारी है, समझने के लिए है। समद्विबाहु त्रिभुज, देखो नाम से यह स्पष्ट है। सम मतलब समान, द्वि का मतलब दो बच्चों, और बाहु मतलब होता है भुजा, और त्रिभुज का त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। दो भुजाएं समान होगी तो बच्चों कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसका मतलब अगर द्विभुजा समान मिल जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो चलो देख लेता हूँ। उसके लिए हमें निकालना होगा PQ और QR और PR के बीच की दूरी। तो देखें, हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना बिंदु P 5, -2
कामा इसलिए नहीं Q6,4 तथा R 7,-2 हैं ऐसे। तब PQ निकाल लेंगे। PQ फार्मूला लिखेंगे इसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 ये देखो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, जब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब दूरी की बात हो रही है तब। तो देखिए ये x2 मतलब 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 4 माइनस, ये देखो यहाँ पर माइनस है ना, और इस देखो जो ये यहाँ पर आपकी वैल्यू रखनी है वो भी माइनस में, मतलब -2। तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो मैं एक लाइन यहाँ पर घटा के लिख दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखें। तो मैं थोड़ा दूसरा पेन से काम करने का काम करता हूँ, देखता हूँ। तो 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये 6 हो जाएगा 6 का स्क्वायर ऐसे। तो 1 प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 37। तो रूट 37 हो गया। PQ कितना आ गया बच्चों, रूट 37 आ गया। PQ कितना आ गया, रूट 37 आ गया। अब हम निकाल लूँगा QR निकाल लूँगा। ठीक है, QR निकालूंगा, ये QR। तो QR निकालता हूँ, QR हो जाएगा। तो देखें ऐसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिंदु की अगर बात करें तो मैं आप लोग को बिंदु दिखा दूँ। यहाँ पर QR की बात हो रही है, तो इसके लिए x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, मैं अब बिंदु को रखने जा रहा हूँ वहाँ पर। तो देखें x2 मतलब 7 और -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 -4 का होल स्क्वायर ऐसे। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -6 का स्क्वायर और ये ऐसे हुआ 1 हो जाएगा और प्लस 6 का 36 हो जाएगा ऐसे और बराबर 37 आ जाएगा। तो QR भी आ गया बच्चों कितना, रूट में 37 आ गया। तो PQ और QR तो सेम आ गया। अब इसी प्रकार से PR भी देख लेता हूँ क्या आता है। तो PR जब निकालेंगे ऐसे लिखेंगे PR। तो फार्मूला एक बार लिख लेता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बिंदु आपको दिखा देता हूँ PR। देखिए PR इसके लिए x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। अब मान मैं रखने जा रहा हूँ। तो देखें x2 का मतलब हो जाएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब -2 और माइनस, यहाँ पर ध्यान देंगे -2 यहाँ पर है। ठीक है, मतलब y1 की वैल्यू -2 है, यहाँ माइनस पहले से है। तो y1 की वैल्यू जब -2 रखेंगे तो माइनस माइनस होगा जाएगा प्लस ऐसे का स्क्वायर ऐसे। तो यहाँ पर देखिए 7 माइनस 5 का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा 4 रूट 4 बराबर हो जाएगा 2। तो PR कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर देखें PR कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से अगर मैं देखूं ऐसे लिखूंगा, चूंकि भुजा PQ बराबर QR। ठीक है, इसलिए बिंदु P, Q तथा R समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं और त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है।
बस इतना लिख देना होगा, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए दिया हुआ है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी तथा डी पर बैठे हैं। ए बी सी डी पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, ठीक है, कौन पूछ रही है? चंपा चमेली से पूछ रही है, पूछती क्या तुम नहीं सोचती, चंपा कह रही चमेली से, कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, ठीक है। चंपा चमेली से कहती है कि बताओ ए बी सी डी वर्ग में है, तो इससे चमेली सहमत नहीं है। वो अब हमको ये बताना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको देखना पड़ेगा कि ये वर्ग है कि क्या कुछ और है, क्या है। तो उसके लिए हमें इसके यहाँ पर जो आवश्यकता पड़ेगी वो बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखो ए, अगर ए की बात करा जाए तो ए यहाँ पर बैठा है, तो ए के बिंदु का निर्देशांक चाहिए, तभी तो हम बीच की दूरी निकाल के बता पाएंगे। तो देखिए अगर यहाँ निर्देशांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ध्यान देना यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष, ऐसे ये हो जाएगा वाई अक्ष। तो ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा, देखो वाई अक्ष से दूरी 3, एक्स अक्ष से दूरी 4, तो यहाँ पर बिंदु क्या मिल जाएगा, 3,4 मिल जाएगा। अर्थात हमें जो एक बिंदु मिला वो कितना मिला, 3,4। बी वाला देखो तो वाई अक्ष से दूरी 6 और एक्स अक्ष से दूरी 7, तो ये हमें मिल जाएगा 6,7 मिल जाएगा। बी बिंदु का निर्देशांक हो गया। इसी प्रकार से सी का निकालेंगे तो सी का हो जाएगा 9,4 और इसी प्रकार से डी का निकालेंगे तो डी का हो जाएगा 6,1 हो जाएगा, ऐसे, ठीक। तो अब देखें, इसको थोड़ा सा मैं इधर रख देता हूँ। अब हमें इसको चेक करना है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना बिंदु, ऐसे लिख लेंगे, माना ये है 5वां नंबर, माना बिंदु ए का मतलब 3,4, बी का मतलब 6,7, सी का मतलब 9,4 तथा डी 6,1 है। ऐसे हमने मान लिया कि ये 4 बिंदु हैं। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी और सी डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। ऐसे देखें, अब इनके बीच की दूरी निकाल के हम चेक करेंगे कि क्या ए बी सी डी जो है वो वर्ग में बैठी हैं या नहीं है। लड़के हैं, बैठे हैं, उससे समझ लेना, समझने का मतलब ये। तो हम निकालते हैं, मैं एक ऐसा फिगर थोड़ा भी बना लेता हूँ ताकि ये आप लोग को समझने में और भी क्लियर हो जाए। तो ए बी सी डी इस तरीके से ये बन गया। तो ए हो जाएगा यहाँ पर 3,4 और बी हो जाएगा 6,7 और सी हो जाएगा बच्चों 9,4 और डी हो जाएगा 6,1, ऐसे। तो मैं अब निकालता हूँ ए बी। तो बच्चों देखो, इसमें कई सारे क्वेश्चन लगाते लगाते जो है आप लोगों को फार्मूला याद हो गया होगा। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, एक लाइन स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग चाहे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए ए बी मतलब x2, ये ए बी की बात हो रही है, ये ध्यान दो। तो इसमें क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 मतलब 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर। तो ये जगह 9 + 9 हो जाएगा ये
9 9 18, और 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, और इसका 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। तो ए बी कितना आ गया, 3√2 आ गया। इसी प्रकार से निकाल लेंगे बी सी निकाल लेंगे। तो बी सी देखें, बी सी के लिए ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो ध्यान रखना इसको। तो हम इसमें वही सूत्र, x2 मतलब 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर ऐसे। तो ये 9 और प्लस 9 ऐसे। तो ये 18 हो जाएगा और 9 दूना 18 ऐसे, और ये हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। तो बी सी इतना आ जाएगा, बी सी। इसी प्रकार से निकाल लेंगे सी डी। सी डी निकालता हूँ, सी डी के लिए भी वही। तो इसके लिए देखो, सी डी के लिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, x1 y1 x2 y2 मतलब 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर ऐसे। तो 6 माइनस 9 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लगाएंगे। तो यह 9 प्लस 9 ऐसे हो जाएगा। फिर वही चीज़ होगा, 18 हो जाएगा, और इसको 3√2 लिख सकते हैं, 3√2 लिखा जा सकता है। तो सी डी भी इतना ही आ गया। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं डी ए। डी ए निकालेंगे। तो डी ए के लिए भी आपको बिंदु दिखा देता हूँ एक बार। डी ए x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। देखें, मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 9 और प्लस 9, और ये हो जाएगा 18, और इसको 3√2 लिखा जा सकता है। तो डी ए भी इतना ही आ गया। इस तरीके से देखा अभी आपने कि जब हम ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी डी निकाले, डी ए निकालें, तो सभी के बीच की दूरी समान आ रही है। इसके यहीं पर ही अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, हमें इसका निकालना होगा विकर्ण। तो विकर्ण ये वाली भुजा हो जाती है, ठीक है, और ये वाली भुजा होती है, मतलब ए सी विकर्ण है और बी डी विकर्ण है। तो यहाँ पर विकर्ण निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे ए सी। ए सी फार्मूले में x2 माइनस x1, तो ए सी की बात हो रही, तो ए और सी मतलब एक बिंदु ए हो जाएगा, एक बिंदु सी हो जाएगा। तो x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, मतलब 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 36 हो गया बराबर 6। तो ए सी बराबर हो जाएगा 6 ऐसे। इसी प्रकार से बी डी बराबर हो जाएगा, बी डी की अगर बात हो रही है यहाँ पर देखें, x1 y1 x2 y2, तो इसका मतलब हो जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से यहाँ 36 हो जाएगा और इसको 6 हो जाएगा। तो बी डी बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। इस तरीके से यहाँ पर ध्यान देंगे, ऐसे लिखेंगे, चूंकि भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है, तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी, ठीक है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, और वर्ग किसने कहा था, यहाँ पर उसने कहा था, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी वर्ग है, तो चंपा यहाँ पर सही है। अतः चंपा का कथन
सही है, कथन सही है। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, छठा नंबर लिख रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। ठीक है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने यहाँ पर ध्यान दो, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया यहाँ पर, अब इसको मैं लगवाने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पर ऐसे। तो इसमें जो बिंदु दिया गया है, हम ऐसे मान लेंगे कि पहला क्वेश्चन है 6 का पहला, लिखेंगे माना बिंदु A -1, -2, B 1, 0, C -1, 2 तथा D -3, 0 है, ऐसे। अब देखें, तो अब इसको हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी। तो लिखेंगे ए बी बराबर, मैं इसको ब्लैक पेन से ही लिखता हूँ क्योंकि इसे थोड़ा सा क्लियर दिखाएगा। तो ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2, यहाँ पर ध्यान दो, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2। तो 1 माइनस x1 की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस यहाँ पर पहले से, और -1 मिल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर ऐसे। y2 0 माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, मिलके ऐसे हो जाएगा, ये हो गया। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। और इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। इसी प्रकार से निकाल लेते हैं बी सी। तो बी सी निकालेंगे तो बी सी ये हो जाएगा। उसके लिए मैं यहाँ पर अब की बार फार्मूला नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट रखूँगा। तो x2 मतलब -1, और फिर ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 2 - 0 का स्क्वायर। इस तरीके से -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 ऐसे। तो √2 हो जाएगा। तो बी सी की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2√2 हो जाएगी। इसी प्रकार से निकाल लेंगे सी डी। तो सी डी ऐसे हो जाएगा। तो सी डी के लिए बिंदु देख लो, सी और डी। सी के लिए हो जाएगा -1, 2 और -3, 0, मतलब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू अब रखते हैं। तो x2 मतलब -3 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 मतलब 0 -2 का होल स्क्वायर ऐसे। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, बराबर ये हो जाएगा 4 और प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा 8 ऐसे। तो ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा सी डी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर अगला देखें, फिर निकाल लेंगे डी ए। तो डी ए निकालते हैं ऐसे। तो इसके लिए डी ए के लिए देख लो, बिंदु पहले देख लो डी ए।
डी के लिए बिंदु ये हो जाएगा और ई ए हो जाएगा। तो निकाल लेंगे -3 ये एक्स, हाँ डी ए x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 यहाँ पर लिखेंगे -1 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -2 और -0 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पर हो जाएगा 4 + 4, तो ये 8 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 2√2 हो जाएगा डी ए। तो डी ए इतना आ गया। फिर निकाल लेंगे यहाँ पर, फिर निकाल लेंगे डी ए आ गया। फिर निकाल लेंगे, अगर ए सी निकाल लेंगे और बी डी निकाल लेंगे। तो ए डी देखें, ए सी, ए सी, ए के लिए बिंदु जो हो जाएगा, ये बिंदु देख लो पहले, ए सी, ए सी, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो देखें ऐसे, ऐसे हो जाएगा। तो x2 मतलब a और c, तो -1 और माइनस माइनस +1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y2 2 माइनस प्लस ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा ये 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा खाली 4, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये रूट में है और ये जब रूट हटेगा तो खाली 4 हो जाएगा। तो AC बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर निकालेंगे BD, BD ऐसे। तो BD के लिए बिंदु देख लो पहले, BD, ये B ये हो गया, D ये हो गया, तो x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा। तो देखें BD, तो ये हो जाएगा -3 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 0 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर -4 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 ऐसे और इसका हो जाएगा 4। ठीक है, तो BD बराबर भी कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरीके से देख पा रहे होंगे। अभी जब मैंने यहाँ क्या निकाला, हम लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, इसलिए अच्छा ये भुजा की बात थी, ऐसे लिखेंगे भुजा तथा विकर्ण, विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण BD बराबर AC, BD बराबर AC। ठीक है, भुजा AB बराबर BC, CD बराबर DA तथा विकर्ण ये बराबर हैं। तो जब भुजा सभी बराबर होते हैं और विकर्ण सभी बराबर होते हैं तो वो क्या होता है, वर्ग होता है। इसलिए बिंदु, इसलिए ABCD एक वर्ग है। ठीक है, ABCD एक वर्ग है, बस ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही। अगला देखिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड यहाँ पर बिंदु दिया गया है -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4। अब इस बिंदुओं से जो चतुर्भुज बनेगा वो चतुर्भुज किस प्रकार का है, वो चीज़ें हमें बताना है। और सबसे पहले ये चेक करना है कि चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ समझ लो कि चतुर्भुज कब नहीं बनता है और चतुर्भुज कब बनता है, इसको देखो। देखें, अगर कुछ बिंदु इस प्रकार से, जैसे एक बिंदु यहाँ पर है, हाँ ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक यहाँ पर है। अगर मैं इन सभी बिंदुओं को मिलाता हूँ ऐसे, ध्यान से समझना, मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो चीज़ें बहुत कम लोग बताए होंगे। ठीक है, चाहे यूट्यूब पे चाहे ऑफलाइन में भी कम ही लोग बता दें, क्योंकि सवाल लगवा देते हैं।
तो इन चारों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक चतुर्भुज प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये चतुर्भुज किस प्रकार का है, चतुर्भुज में कई प्रकार होते हैं, वर्ग होता है, आयत होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होते हैं, पतंग होता है, इस तरीके से प्रकार होता है। तो सबके कुछ ना कुछ कंडीशन होते हैं। ठीक है, तो ये चतुर्भुज कब बना, जब ये चार बिंदु जो है वो अलग अलग थी, मतलब असंरेख थी। अगर ये देखो, ये तीन बिंदु है बच्चों, और ये चौथा बिंदु यहाँ पर, अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर आ जाए और चौथा बिंदु जो है वो अलग है, तो इसको सभी को मिलाएंगे तो क्या ये चतुर्भुज बनेगा, नहीं बनेगा। चतुर्भुज के लिए चार बिंदु अलग अलग जगह पे होना चाहिए, अर्थात असंरेख होना चाहिए, असंरेख होना चाहिए, असंरेख बिंदु होगा तभी चतुर्भुज बनेगा। तो इसीलिए ये कह रहा था भैया कि पहले चेक करो फिर बताओ कि ये चतुर्भुज है कि नहीं, पहले ये चीज़ बताना है, उसके बाद अगर चतुर्भुज है तो किस प्रकार से चतुर्भुज है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है उस बिंदु को ए बी सी डी मान लेंगे और ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। उसके बाद चेक करेंगे अगर तीन बिंदु संरेख में आ जाता है तो वो चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, अगर संरेख नहीं है, मतलब सभी बिंदु अलग अलग हैं, तो चतुर्भुज बनेगा। और चतुर्भुज बनेगा तो किस प्रकार से चतुर्भुज बनेगा वो चीज़ें हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखें, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, माना बिंदु ए -3,5, बी 3,1, सी 0,3 तथा डी -1,-4 है, ऐसे। ठीक है, अब देखें, अब ए बी निकालता हूँ तो ए बी बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें, ए बी की बात हो रही है तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, मतलब 3 और माइनस, यहाँ पर भी देखो माइनस है, तो ये माइनस जब यहाँ पर लिखूंगा तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो एक बार लिख ही देता हूँ यहाँ पर ऐसे, -3 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, प्लस 1 मतलब x2 - x1 का होल, y2 - y1 का होल स्क्वायर इधर रहेगा, ऐसे। ठीक है, अब देखो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यही चीज़ें मैं कह रहा था बच्चों। और यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ऐसे। ध्यान दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 3 6 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 16, क्योंकि -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 36 और ये हो जाएगा 16। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 6 6 12 और 3 1 4 1 5 हो गया, 52 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 13 × 4, 13 चौके 52, और इस तरीके से 4 का जो वर्गमूल आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा और √13 ऐसे रह जाएगा। तो ए बी बराबर इतना आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से निकाल लेंगे सी डी, ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, निकालेंगे अभी बी सी। तो बी सी के लिए जो बिंदु हो जाएगा, बिंदु पहले देख लो, -3,1 और 0,3। तो इसके लिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, अगर आप लोग को कहीं डाउट हो रहा हो अगर इसको निकालने में, तो यहीं पर साइड में कहीं x1 y1 x2 y2 लिख लो इस बिंदु को, उसके बाद फिर यहाँ पर रखो। तो देखो मैं इसको रखता हूँ, रूट में लिखूँगा x2, बी सी की बात हो रही है, इसका मतलब 0 -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे। तो 3 3 का 9 और प्लस 4 हो जाएगा, ऐसे। और यहाँ पर हो जाएगा 13, तो √13 हो जाएगा। तो बी सी बराबर हो जाएगा √13 हो गया।
फिर इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे BC निकाले, फिर हम निकाल लेंगे CD। तो CD के लिए बिंदु देख लो, CD ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो -1 -0 का होल स्क्वायर लिखता हूँ यहाँ पर, -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा -1 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -7 का स्क्वायर, ऐसे। तो इस तरीके से यहाँ -1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और इसका जो हो जाएगा 7 7 49, अर्थात जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। तो CD कितना आ गया, वो आ गया √50 आ गया। फिर इसी प्रकार से निकाल लेंगे DA। तो D के लिए बिंदु देख लीजिए बच्चों आप लोग, D के लिए ये हो जाएगा x1 y1 और A है x2 y2। तो इस पे रखते हैं मान, यहाँ पर ध्यान देंगे और इसको बहुत सावधानी से रखेंगे। तो x2 मतलब -1 और +3 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे, प्लस y2 -4 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -9 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे। अब देखें ये 4 और प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। 9 9 81 हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 85, ठीक है। तो ये 85 हो गया, तो DA कितना आ गया, 85 आ गया, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे AC और BC भी निकालेंगे, AC और BC भी निकालेंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए देखो बिंदु A ये है और C ये है, तो x1 y1 x2 y2, तो इसको रखते हैं इसी में। x2 मतलब 0 और माइनस, और यहाँ पर भी तो माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y2 3 -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर और ये रूट में रहेगा। तो ये 9 हो गया और +4 हो गया, तो इस तरीके से 13 आ जाएगा रूट में। AC बराबर 13 आ गया। फिर इसी प्रकार से AC हमने निकाला है, AC √13 आ जाएगा। AC निकाला तो BD भी निकाल लेते हैं। तो BD के लिए भी वही वाला फार्मूला पे लगाएंगे, BD ये है और D ये है, तो x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखें BD, तो x2 - x1 मतलब -1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे। तो 16 और प्लस 25 हो जाएगा, ऐसे। तो 5 6 5 11 हो जाएगा और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, √41 हो जाएगा। तो BD बराबर कितना आ गया, √41 आ गया, ऐसे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं बच्चों, अब एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए AB 2√13 आया हुआ है, BC कितना आया हुआ है, √13 आया हुआ है और AC कितना आएगा, √13 आया हुआ है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पर AC जो है, AC प्लस BC बराबर क्या है, AB के बराबर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान दो, AC अगर यहाँ पर बिंदु में अगर इसको ऐसे बना के दिखाना चाहूँ तो ऐसे देख सकते हैं। ये मान लेते हैं AB है और ये C है, ठीक है। AC और प्लस BC और बराबर क्या हो जा रहा है, AB, ठीक है। मतलब कि क्या यहाँ पर 3 बिंदु जो हैं
संरेख हो जा रहे हैं, और जब 3 बिंदु संरेख हो जा रहे हैं तो चतुर्भुज तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, कैसे हो रहा है देखो। AC कितना है बच्चों, AC निकला है √13 और प्लस BC भी निकला है √13 और बराबर AB 2√13 है ही। तो √13 हो जाएगा 2√13 और 2√13 बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों। यही तो संरेख होने का कंडीशन था। तो संरेख होने का कंडीशन, तो यहाँ संरेख होने का कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो सेटिस्फाई हो रहा है मतलब यहाँ पर 3 बिंदु संरेख हो जा रहे हैं, और 3 बिंदु संरेख हो जाए तो चतुर्भुज बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि बिंदु A, B तथा C संरेख है। ठीक है, अतः बिंदु A, B, C तथा D से कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा, कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है। अतः यहाँ कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कॉपी पे बाद में लिख सकते हैं। ठीक, तो इतनी ये चीज़ें क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखें, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 6 का। तो इसमें भी 4 बिंदु दिया गया है और इसमें भी बताना है कि ये इससे बना चतुर्भुज किस प्रकार का है। ये चतुर्भुज है कि नहीं है, पहले चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताना है, और चतुर्भुज बन रहा है तो किस प्रकार का चतुर्भुज है ये भी बताना है। तो चलिए हम इसमें भी AB, BC, CD, DA के बीच की दूरी निकालते हैं, AC निकालते हैं, BD निकालते हैं, फिर बताते हैं जैसा भी कुछ है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे ऐसे, तीसरा नंबर है ऐसे, ये 6 का तीसरा नंबर है। तो लिखेंगे माना बिंदु A 4,5, B 7,6, फिर ऐसे कामा लिखेंगे C 4,3 तथा ये बच्चों आप लोग को दिख नहीं रहा तो देख लीजिए यहाँ पर, तथा D जो है वो 1,2 है। (1,2 है। तो अब हम क्या करते हैं, AB निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे AB बराबर ऐसे। तो AB निकालते हैं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 7 - 4 का होल स्क्वायर, सात - 4 का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर ऐसे। तो 7 - 4 का होल स्क्वायर इसका मतलब 3 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा √10 हो जाएगा, √10। तो AB कितना आ गया, √10 आ गया। फिर इसी प्रकार से निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे। तो BC इसके लिए यहाँ पर बिंदु देख लीजिए, B ये हो जाएगा, C ये हो जाएगा। तो ये x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखें y2 x2 - x1 मतलब 4 - 7 का स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, बराबर -3 के स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर ऐसे। तो देखो ये 9 और प्लस 9 ऐसे हो जाएगा बच्चों, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 बराबर ये 18 हो जाएगा, और 9 दोनों 18 होता ही है। तो ये 3√2 हो जाएगा। तो BC जो हो जाएगा वो 3√2 हो जाएगा ऐसे।
इसके बाद फिर बी सी निकाल लिया, फिर निकालेंगे सी डी। तो सी डी निकालता हूँ, सी डी देखते हैं। तो सी डी के लिए बिंदु देख लो यहाँ पर, सी ये है, सी ये बिंदु है और डी ये है। तो इसके लिए x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चों, दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख रहा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, x2 मतलब 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस मतलब 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये -3 का स्क्वायर हो गया और प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर 9 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10√10 सी डी, इस तरीके से। ठीक है, √10 हो गया। फिर इसी तरीके से हो जाएगा सी डी। फिर निकाल लेंगे हम बच्चों डी ए निकाल लेंगे, डी ए। तो डी ए के लिए भी वही फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। मैं आप लोग को एक बार बिंदु दिखा देता हूँ। तो डी ए ये हो जाएगा, डी हो जाएगा ये और ए हो जाएगा ए। तो x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके और उसी प्रकार से अब वैल्यू वहाँ पर रख देता हूँ। देखें यहाँ पर जो हो जाएगा ये 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा 9 प्लस 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। और 18 को हम लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, डी ए हो जाएगा। ठीक है, तो डी ए ये आ गया। अब इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे क्या, ए सी निकाल लेंगे और बी डी निकाल लेंगे। तो ए सी निकालता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं ए सी। ये क्या हो रहा है भाई, देखिए ए सी हो जाएगा। चलिए बच्चों लाइट कट गई है लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ए सी निकाल लेंगे तो ए सी यहाँ पर हो जाएगा, बिंदु अगर दिखाऊं तो ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। ठीक है, तो x2 मतलब हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो ये 0 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो 0 और प्लस हो जाएगा 4 ऐसे। तो ये 4 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2। तो AC बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार AC फिर ये BD तो B ये है, D ये है। ठीक है, तो BD x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर BD मतलब 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर और प्लस जो है ये -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट तो लगा ही रहेगा। फिर दें ये 36 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा ऐसे और 6 6 12 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, रूट 52 हो जाएगा। ठीक है, सही है। ठीक, तो ये BD आ जाएगा। BD एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दे पा रहे होंगे, जो निष्कर्ष यहाँ पर निकल रहा है AB BC CD DE की देख करके देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ चूँकि भुजा AB बराबर है किसके, AB बराबर है CD के तथा BC बराबर है DA के। ठीक है, ये चीज़ें अगर यहीं पर एक चतुर्भुज में बनाओ छोटा सा से इस प्रकार से, अगर इसका नाम रखना चाहो ABCD, तो AB किसके बराबर बच्चों, AB बराबर है CD के।
मतलब ये इसके बराबर है। उसमें बी सी बराबर है, ध्यान से देखना, बी सी बराबर किसके, डी ए के, मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है। अच्छा, और इसका जो विकर्ण है बच्चों, विकर्ण, ठीक है, ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, मतलब इसमें क्या है, तथा ये हो गया और ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी है, ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी है, मतलब विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है। और ऐसा कौन से चतुर्भुज में होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर रहें, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर रहें लेकिन विकर्ण बराबर ना हो, तो ऐसा जो कंडीशन है वो बच्चों होता है समांतर चतुर्भुज में। ठीक है। तो यहाँ पर ये बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी से बना हुआ चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः बिंदुओं ए, बी, सी तथा डी से बना चतुर्भुज, डी से बना चतुर्भुज, चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से छठे का तीनों क्वेश्चन आसानी से समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में है, लिख रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है बच्चों, समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर एक्स अक्ष पर वह बिंदु। तो एक चीज़ देखो बच्चों, पहले इसका मतलब समझो क्या होता है। जैसे देखो, ये होता है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो इस रूप का होता है, x, 0 के रूप का होता है। ठीक है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, आप लोग को पहले ही इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया गया था कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, x, 0 के रूप का होता है। अर्थात इस क्वेश्चन में जो कह रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, मतलब यहाँ पर ये बिंदु जो है वो कहाँ पर बच्चों, एक्स अक्ष पर है। तो इस एक्स अक्ष पर तो बिंदु का निर्देशांक जो होगा x, 0 के रूप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऐसे, एक ये बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये मान लेते हैं P है, ये Q है, और यहाँ पर बिंदु जो है वो R है, एक्स अक्ष पे है, उसकी वजह से इसका जो निर्देशांक होगा वो x, 0 के रूप का होगा। ठीक है, और P और Q का ये निर्देशांक दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ, 2, -5, 2, -5, और ये Q दिया हुआ है अब -2, 9 दिया हुआ है, -2, 9। और ये कह रहा है कि जो ये बिंदु है R वो Q से और R से समदूरस्थ है, अर्थात PR की जो दूरी है वो QR की दूरी जो है वो बराबर है। ठीक है, तो हम इसको आप लोग कैसे लिखेंगे उसको समझिए, ऐसे लिखेंगे, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु x, 0 है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो इस रूप का है। ठीक है, x, 0 है। ठीक, तब हम लिखेंगे तथा बिंदु P तथा Q से R समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या है कि PR बराबर P या PR बराबर QR। ठीक है, तो PR देख लेते हैं, PR ऐसे, PR मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा लेता हूँ बच्चों, ऐसे। तो PR की दूरी मतलब ये PR है, तो x2 - x1 मतलब x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0
माइनस, ये देखो बच्चों यहाँ माइनस है सूत्र में, और यहाँ पे बिंदु में भी ये माइनस है, ठीक है, वाई का निर्देशांक। तो ये माइनस माइनस मिलके बच्चों प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये बच्चों कटा हुआ है, यस टू मतलब ये हो जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो, ये हो जाएगा बच्चों, देखो अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूँ, यहीं पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग कर दूंगा तो ये जो रूट लगा हुआ है ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x -2 का होल स्क्वायर, और प्लस बच्चों यहाँ 0 + 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो -2x -2 है -x है, तो यहाँ पर अगर -2 ऐसे कॉमन ले लेता हूँ, इसी के अंदर ही -2 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो -2 कॉमन ले लूँगा ऐसे, तो ये बचेगा 2 + x बचेगा, और इसको ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो ये जब स्क्वायर आएगा तो इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, तो ये माइनस पे स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब माइनस का 2 बार गुणा हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस, तो माइनस गुणे माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये हो गया प्लस हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2 + x का होल स्क्वायर ऐसे, और प्लस बच्चों 9 9 81 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 25, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर देखो x -2 का होल स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, इसको इधर उठा लाता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 81, इसको इधर लेके चला जाता हूँ तो ये हो जाएगा -25, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर देखो x स्क्वायर प्लस हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर -2 × x × 2 हो जाएगा। फिर माइनस मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 × 2 × x हो जाएगा, और बराबर 81 - 25, तो 81 - 25 तो ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 - 2, इसका मतलब हो जाएगा 5, ठीक है, 56 हो जाएगा। इसको अब ब्रेक कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस हो जाएगा बच्चों 4x माइनस, ये देखो अंदर अब ये माइनस का गुणा हो रहा है, तो ये -4 हो जाएगा, और माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस, ठीक है, तो -4x हो जाएगा बराबर 56। ध्यान दो, ये देखो 4 से कटा, x स्क्वायर से कटा, -4x -4x, तो कितना हो जाएगा बच्चों -8x हो जाएगा और बराबर 56। तो x बराबर हो जाएगा 56 बटे -8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, 8 × 7 = 56 हो जाएगा ऐसे, तो -7 हो जाएगा, तो x = हो जाएगा -7, ठीक है, ऐसे। तो x का मान कितना आ गया, -7 आ गया। तो हमें यहाँ पर पूछ क्या रहा था, इसको देखो, कह रहा था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर वह बिंदु क्या मिल गया बच्चों, बताओ। देखो हमने क्या माना था, x, 0 माना था, तो x अक्ष पर वह बिंदु -7, 0 है। इस प्रकार x अक्ष पर बिंदु -7, 0 है, ठीक है, और यही उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये कौन सा नंबर था, ये 7वां नंबर था, ऐसे। 8वां नंबर क्वेश्चन इसी क्रम में देखेंगे बच्चों। अगला देखें, लिखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो y का मान यहाँ पर बताना है और बेहद ही आसान है। तो पी क्यू दिया हुआ है और बीच की दूरी दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू बराबर दिया है, ऐसे लिख लेता हूँ, दिया है 8 नंबर में बिंदु P तथा Q
के बीच की दूरी के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक दिया हुआ, अर्थात 10 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे। तो पी क्यू बराबर कितना दिया है बच्चों, ये 10 दिया हुआ, और पी क्यू निकाल लेता हूँ ऐसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चों, p मतलब क्या है, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, p 2 कामा माइनस 3, और q जो है वो 10 कामा y है। यहाँ पर देखो लिख लिया हूँ, p 2 कामा माइनस 3 और q जो है वो 10 कामा y है। चाहो तो ऐसे बिंदु बना लो ऐसे, चलो ठीक है, इसको मैं लिख ले, यहाँ पर रेखा खींच लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें दिया है। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तो ये इस इधर से रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, ध्यान रखना, और इधर हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और बराबर इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक, ध्यान दो यहाँ पर। अब देखो, तो ये 8 का स्क्वायर बच्चों 8 से 64 हो जाएगा, ऐसे सॉरी ये 64 हो जाएगा, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर को अभी रहे ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा 100। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 और माइनस 64। तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, ऐसे 36 हो जाएगा। y प्लस 3 का होल स्क्वायर इस तरीके से। तो अगर हम देखें यहाँ पर, चलो इसको ब्रेक कर लेता हूँ बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणे y और गुणे 3 और बराबर हो जाएगा 36। तो y स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा और प्लस 3 दूना 6 y हो जाएगा, इसको इधर उठा लो तो माइनस 36 हो जाएगा बराबर 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ पर माइनस 36 और ये 9, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 27, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करके यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, ये 9 त्रिक 27 होता है। यहाँ पर ऐसा फैक्टर करना होता है कि गुणा करने पर 27 आ जाए और बच्चों घटाने पे 6 आ जाए। तो देखें, y स्क्वायर प्लस 9 को ऐसे 9 त्रिक 27 मतलब 9 माइनस 3 y हो जाएगा और माइनस 27 बराबर 0, ऐसे। तो y स्क्वायर प्लस 9y और माइनस 3y और माइनस 27 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें y कॉमन ले लूँगा तो y प्लस 9 हो जाएगा, इसमें माइनस 3, तो y प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0, ऐसे। तो y प्लस 9 हो जाएगा और यहाँ वो y माइनस 3 बराबर 0, तो y का यहाँ पर 2 मान आ जाएगा, y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 9, और y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3 आ जाएगा। इस तरीके से y के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए, माइनस 9 और 3 आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, y की वैल्यू पूछ रहा था, y की वैल्यू यही हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो सवाल कह रहा है कि यदि q 0,1 बिंदुओं P, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 तथा q r x, 6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए तथा q r और p r की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, यदि q मतलब p r, यहाँ पर ध्यान दो,
ये 9 नंबर क्वेश्चन है। पी आर से क्यू क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, पी आर पी से और आर से समदूरस्थ है। पी का जो निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है, पी के निर्देशांक दिया हुआ है 5 कामा -3 और आर की जो निर्देशांक दिया हुआ है वो x कामा 6 दिया गया है और क्यू का जो निर्देशांक दिया गया है वो दिया गया है 5 कामा -3 5 कामा -3 ऐसे हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलत होगा, 5 कामा -3 इसको है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, क्यू दिया गया है 0 कामा 1। बच्चों ये गलती पे गलती हो रहा है आज, क्यू 0 कामा 1 दिया गया है ऐसे। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पर x का मान और पी आर तथा पी आर ही निकालना है, क्यू आर और पी आर की दूरी भी निकालनी है, क्यू आर और पी आर की दूरी। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाएगा समदूरस्थ होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ सब सूत्र लगाएंगे ऐसे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब ये x1 ये जो हो जाएगा ये y हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये देखो बच्चों ये माइनस है, ये यहाँ सूत्र में माइनस होता है, ये क्वेश्चन में इसमें भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं एक लाइन इसको घटाने के लिए ऐसा कर दे रहा हूँ बराबर, इसको देखो क्यू आर मतलब x2 - x1 करो, x -0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दे, ये हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर ऐसे, ध्यान दो। और ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये जो रूट है वो हट जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 25 और प्लस 16 और बराबर x स्क्वायर और प्लस 25 हो जाएगा। तो 25 इधर भी है कट जाएगा, तो 16 x स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, √16 हो जाएगा और इसका जो हम निकालेंगे तो ये प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ देखो x का मान प्लस माइनस 4 आ गया, तो हमें यहाँ पर निकालना है क्या, यहाँ पर निकालना है क्यू आर और पी आर भी निकालना है। ठीक है, क्यू आर और पी आर भी निकालना है, यहाँ पर ध्यान दो, क्यू आर और पी आर भी निकालना है। ठीक है, तो अभी पी क्यू चलो निकाल ही लेता हूँ सूत्र लगा के ऐसे, क्यू आर पहले निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा क्यू आर। अभी देखो यहाँ पर जब ये देखो क्यू आर बराबर इतना निकाले थे ना, तो मैं डायरेक्ट इतना रख दे रहा हूँ ऐसे। तो क्यू आर बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा वो बराबर x की जो वैल्यू आई हुई है, अगर 4 लेता हूँ तो 4 लूँगा, चाहे +4 लूँ चाहे -4 लूँ बच्चों, ये आएगा ही 4 का स्क्वायर करते हो, ये 5 का स्क्वायर तो आएगा 16 ही आएगा। तो ये 16 और प्लस 25 आ जाएगा ऐसे। तो 6 5 11 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, √41 ही आएगा। ये क्यू आर की दूरी है। ठीक है, क्यू आर का एक आ जाएगा। उसके बाद पी आर निकाल लेते हैं। पी आर निकालने के लिए ये देखो ये और ये वाला बिंदु लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ x और x का मतलब कितना हो जाएगा, भाई x बराबर 4 लेता हूँ। ठीक है, तो ये 4 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर पी आर की 2 दूरी आनी चाहिए। देखें यहाँ पर जब हम यहाँ पर ये ध्यान दो, जब हम यहाँ x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू अगर 4 ले रहे हैं तो उसके लिए 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 6 और माइनस, और ये देखो ये माइनस पहले से, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे।
तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा और +9 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो ये 1 हो जाएगा और ये 9 9 81 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 82 आ जाएगा, √82। तो PR बराबर कितना आ गया, √82। अब जब हमने x का मान +4 लिया था तब ये आया, जब x का मान -4 लेंगे तब देखो क्या आ जाएगा। तो फिर PR का 2 मान आएगा बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। तो PR का ऐसे देखो, यहाँ से ध्यान दो, जब x का मान मैंने 4 लिया तो PR की दूरी कितनी आ गई, √82 आ गई। जब x का मान -4 लूँगा तब देखो क्या हो जाएगा। तो ये -4 और हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर +6 +3 का होल स्क्वायर ऐसे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों -9 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा 81 + 81 हो जाएगा बराबर 2 8 9 16 162 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 81 × 2, यहाँ पर 81 × 2 लिख सकता हूँ, अर्थात 9 √2 आ जाएगा। तो एक PR की दूरी कितनी आ गई, 9 √2 आ गई, ठीक है। तो एक ये आंसर हो जाएगा। तो PR की 2 दूरी, QR की 1 दूरी, और इस तरीके से ये देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। देखें, लास्ट क्वेश्चन है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। अच्छा, तो इसको देखें, ऐसे ये कह रहा है कि इस तरीके से मान लेते हैं P है, ये Q है और ये बिंदु R है, और ये जो दे रहा है 3,6 दे रहा है, और फिर यहाँ पर दे रहा है -3,4, और इसका जो निर्देशांक है वो x, 0 है। तो इसके बीच में संबंध बताना। देखें, R PQ और QR से समदूरस्थ है, इसका मतलब हो जाएगा PR बराबर QR हो जाएगा, ठीक है। ये 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो देखिए ऐसे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब -3 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2, ओ देखो बच्चों गलत हो रहा है, यहाँ से हो जाएगा x, यहाँ पर होना चाहिए था x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, ये सॉरी गलत है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये x है बच्चों, ध्यान देना, ये कुछ नहीं है, ठीक है, माइनस, और y -6 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। इधर भी x2 - x1 मतलब -3 और -x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और +4 y का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले दोनों पक्षों को वर्ग कर लेता हूं ताकि रूट हट जाए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसे, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर, ये देखो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो माइनस पे स्क्वायर आ जाएगा तो हट जाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को फिर से, x + 3 + x बचेगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं वर्ग कर दिया हूँ तो ये स्क्वायर हटा दिया, ठीक है, प्लस 4 - y का होल स्क्वायर ऐसे रखता हूँ। तो ये देखो ये स्क्वायर आएगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, तो 3 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस y -6 का होल स्क्वायर ऐसे हो गया। फिर ध्यान दो, तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर और प्लस 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 6 दूना 12 y हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर और प्लस जो हो जाएगा 3 दूना 6 x हो जाएगा। बच्चों a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला उसी पे तोड़ रहा हूँ और कुछ इसमें अलग नहीं कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8 y हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए
एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कोई और नहीं है, तो ये शायद कट जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर भी है, इधर भी ये कट जाएगा। वाई स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, ये भी कट जाएगा। और कुछ करता दिख रहा है? नो, नो कट जाएगा। और कुछ करता दिख रहा है? और तो कुछ नहीं भी करता दिख रहा है। ठीक है, तो इधर -6x है और इधर 6x है, तो इधर आ जाएगा तो -6x हो जाएगा। -12y है और इधर आएगा तो प्लस ये 8y हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में था तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। और +36 है और इधर आ जाएगा तो -16 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा -12x और यहाँ पर बचेगा और -4y और यहाँ पर बचेगा बच्चों 0 और ये 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अगर सभी में -4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा 4 3 12 3x और +y और ये हो जाएगा 4 5 20 बराबर 0। इस -4 को इधर भेज दूंगा तो 0/4 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो 3x + y और +5 बराबर हो जाएगा 0। तो जो x और y में संबंध बताना था वो यही संबंध हो जाएगा, अर्थात यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका ये जब यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये जो है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में अगला प्रश्न देखेंगे, बाकी अब ये आंसर सही है। ठीक है, धन्यवाद।